उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। शेर सुन लीजिए पहले। यकलख्त गिरा तो जड़ें भी निकल आईं। यकलख्त अचानक, यकलख्त गिरा तो जड़ें भी निकल आईं, वो पेड़ जिसे आंधियों में भी हिलते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस प्रकार का परपंच करती है कि पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन एक एक सीट के लिए एक एक छोटे छोटे कैंडिडेट को, छोटे छोटे से दलों को अपने साथ इसलिए मिला रही है कि 2024 में वो किसी भी प्रकार से 2072 पार कर दें। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन मैंने ये शेर क्यों सुनाया आपको? 2024 के 2072 का आंकड़ा पार करने में गरिमाएं बिल्कुल भंग कर दी गई, मर्यादाएं बिल्कुल भुला दी गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने अगर उनको किडनी ट्रांसप्लांट पे अपनी किडनी डोनेट कर दी, उस पर भी टिकट दे दिया है। लेकिन अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया पर जो आरोप है, आरोप वो ये है दोस्तों कि बिहार के अंदर गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा साझेदार तो आप तोड़ कर ले गए। चाचा भतीजों की लड़ाइयों में आप फिर वहां पर ले गए बाजी। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि दो लोगों की लड़ाई में बंदरबाजी मार ले गया। तो चाचा का जब तक रोल था, कैंडिडेट थे, सांसद थे, पशुपति साहब रामविलास पासवान के भाई, तब तक वो करीब थे। लेकिन अब वोटों की ज़रूरत है तो पारस को उसको करीब कर लिया है, चिराग साहब को, और उनको थोड़ा सा दूर हो गए। बहरहाल तो ये जो परपंच उड़ाया जा रहा था कि साहब लालू प्रसाद में, कांग्रेस में और सीपीएम में, माले में एक लड़ाइयाँ हैं, वहाँ वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। 26 सीटें राजद, 9 सीटें कांग्रेस और बाकी की सीटें तमाम 2-3 दलों को दे दी गई हैं। आसानी के साथ वो गठबंधन हो गया जिस पर गोदी मीडिया चीख रहा था। आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाने की कोशिश करता हूं पहले, और इसके साथ साथ में एक चीज़ आपको और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एपिसोड के आखिर में। एपिसोड को 2-3 घंटे का होने वाला नहीं है, 2-4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। महागठबंधन में बढ़ गई लोकसभा सीट। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटें लड़ेंगी। पार्टी की सीट लिस्ट चेक करें। पूरा ये धंधा है, लंबा लंबा नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी बात बता देता हूं कि आरजेडी 26, 9, कांग्रेस 9, वामदल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद के जो नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के वाम दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सीटों पर सहमति बन गई है। वाम दलों में भाकपा को 1 सीट, बेगूसराय का जिक्र जरूर करूंगा, कन्हैया कुमार का, माकपा को 1 सीट, खगड़िया दिए जाने पर सहमति बन गई है, जबकि भाकपा माले को 3 सीट, नालंदा, आरा और काराकाट दी गई है। ये सीटों का वो है, देख लीजिए, लंबा नहीं पढ़ूंगा। गठबंधन की पहले चरण में कहाँ पर कौन कौन क्या क्या लड़ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया। ऐसे कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साथ लाने के बावजूद भी अचरज में फंस गई है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक नेता बन के उभरे, जातियों के समीकरण को गाड़ते हुए जिस प्रकार से टिकट वितरण किया, कुछ में कमी भी है, वो नीतीश कुमार के साथ आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। और यही वजह है कि गोदी मीडिया ने कमान संभालते हुए लड़ाइयाँ ही बतानी शुरू कर दी आपको कि बिहार में तो कांग्रेस खत्म हो रहा है, राजद खत्म हो रहा है, और लालू प्रसाद धड़ाधड़ टिकट बांट रहे हैं। अरे भाई, वो बांटेंगे, बड़ी पार्टी वही है वहाँ पर, और सबसे बड़ी पार्टी वही है। विधानसभा में भी वही सबसे बड़ी पार्टी थी भाई। खैर, तो ये तो है वहाँ की कंडीशन। अब भारतीय जनता पार्टी के सुन लीजिए। 17 सीटों में से 10 सीटों पे वैश्य जमात के लोग हैं। जातिगत समीकरण बिहार में जितना ज़्यादा अग्रसर है, उग्र है, या कह सकते हैं कि मंजर आम पर है, वो देश में कहीं नहीं देखा जाता है। वहाँ सीट तय करते हैं जातिवाद समीकरण। अगर समीकरण सेट कर दिए गए तो समझ लीजिए काम बन गया। 36% जो अति पिछड़ा है वो नीतीश कुमार के नाम पर ही तो वोट देता है। अब नीतीश कुमार चले गए वहाँ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं। उसके अंदर भी तेजस्वी यादव, उस वोट में भी तेजस्वी यादव को अपना रोल मॉडल देखने की ज़रूरत है। अब ऐसे समय में जब 17 में से 10 वैश्य जमात को भारतीय जनता पार्टी दे रही है सीटें, तो वो वाला जमात जो 36% में अति पिछड़ा कह रहा हूँ, और 17% जो है पिछड़ा, वो तो लालू प्रसाद के साथ ही रहती है, उस 36% में भी अक्सर सेंध लगने के चांसेस हैं। अब इसी के साथ साथ हुआ क्या है, लालू प्रसाद यादव पर पर्सनल कमेंट कर दिए गए हैं। आप देखें, ये बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये वाली खबरें
एक इसके इतर के जहां आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहां बिहार के नौजवानों में ये रोष है। नौकरी बेरोजगारी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, वो इन लोगों के अंदर बिल्कुल साफ है। मैं आपको स्क्रीन पर सिर्फ तस्वीर लगा सकता हूं। संदीप खासा करके हैं ये, इन्होंने बताया बिहार के असल तो हालात ये हैं। अब दूसरा भी मैं ट्वीट दिखाता हूं। ये आरजेडी के नेता हैं, इन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पिता पुत्री के संबंध पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर समस्त बिहार में आक्रोश है। इन्होंने इसमें यही कहा दोस्तों, अगर लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने, जो शायद चुनाव भी लड़ने जा रही है, अपर्णा, उनका नाम क्या है, वो उधर सारण सीट से हैं शायद, तो उन्होंने अगर दे दिया है, आचार्य, उन्होंने अगर अपनी किडनी दे दी है, तो आपको क्या दर्द हो रहा है। मतलब इल्ज़ाम ये लगाया सम्राट चौधरी ने कि साहब लालू प्रसाद यादव टिकट के बदले में अपनी बेटी का गुर्दा ले रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है, जो सर पे साफा पहन कर घूमता है और कहता ये था कि नीतीश कुमार को जब गद्दी पे उतार दूंगा उस दिन ये साफा उतरेगा। साफा तो उतरा नहीं, लेकिन खुद चरणों में चले गए, ऐसा आरोप है। अब नीतीश कुमार के जूनियर बन के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया मंत्रिमंडल भी लोकसभा के बात करूंगा, कर लो जो करना है। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये जैसे ही सीटों का वितरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ऐसे आरोप लगते हैं कि एक सन्नाटा आ गया कि ये कर क्या गए। हम तो लड़ाइयों की खबरें बता रहे थे गोदी मीडिया को कि ये छापो, ये छापो, ये छापो, लेकिन छापा कुछ नहीं। छापा ये है कि 26 सीटों में राजद जो है वो लड़ने जा रही है और 9 कांग्रेस। इसका थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तेजस्वी यादव भी वही गलती कर रहे हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बहुत सीधी बात बता रहा हूँ। पूर्णिया की एक सीट पप्पू यादव को दी जा सकती है। जमाने से काम कर रहे थे, अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया उन्होंने कांग्रेस में। अब वहां पर वो लड़ने जा रहे हैं। सुना 4 अप्रैल में वो इंडिपेंडेंट के रूप में शायद पर्चा भरेंगे। वहां से जनता दल यू से आई हुई बीमा भारती को उन्होंने टिकट दे दिया राजद ने। एक बात, पप्पू यादव के आने से 3, 4, 5 सीटों पर फर्क पड़ा था। आप सिवान आ जाइए, सिवान में शहाबुद्दीन की वाइफ इंडिपेंडेंट लड़ रही है, उसामा उसका बेटा काम कर रहा है, अच्छा वहाँ भी दिया जा सकता था। अब आ जाइए मेन खबर, इसी के साथ साथ जो मुझे बतानी थी। कांग्रेस ने बेगूसराय से अगर कन्हैया कुमार को उतार दिया जाता तो कोई दिक्कत थी? नया उभरता हुआ बंदा था, लेकिन क्या तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत है या लालू प्रसाद यादव के लिए दिक्कत है? देखिए तस्वीर का दोनों रुख आपके सामने रख रहा हूं मैं। कुछ इस प्रकार से जब वो एक सीट पर अपनी पूरी पोजीशन लगा रहे हैं, जाम दाम दंड भेद कर रहे हैं, ऐसे समय में आपको भी एक सीट पर कन्हैया कुमार कई सीटों पर फर्क डालेंगे, पप्पू यादव कई सीटों पर फर्क डालेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये टोटल समीकरण है। घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी और उन तमाम अफवाहों को, झूठ को विराम लग गया जो उत्तर प्रदेश के नोएडा से टीवी स्टूडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है। जबरदस्त चुनाव बिहार में होने जा रहा है। 39 सीटें पिछली बार जीती थी, देखते हैं कितनी जीतते हैं इस बार। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।